ओके तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी नॉर्मल माइंड की स्टेट क्या होनी चाहिए, यानी कुछ भी करते हुए या कुछ भी ना करते हुए हमें क्या सोचते रहना चाहिए, एक सही तरीका क्या है? क्योंकि ब्रेन और थॉट्स हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं एंड एटलीस्ट हमको ये तो पता होना चाहिए कि हमें अपने माइंड को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मैं एक क्वेश्चन को लेकर हमेशा बहुत कंफ्यूज रहता था कि प्रेजेंट मोमेंट में मुझे क्या सोचते रहना चाहिए, जो भी प्रेजेंट में कर रहा हूँ उसमें ध्यान दूं या फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान करूँ या पास्ट की मेमोरीज में खोया रहूं। अगर मैं प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स को सोचूं तो उन्हीं थॉट्स में मैं अपना प्रेजेंट खो दूं, और अगर सारा ध्यान प्रेजेंट में लाने की कोशिश करूं तो फ्यूचर का प्लान करूं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमता रहता था एंड देन फॉर्चुनेटली एक व्यक्ति से मुझे इसका आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में उठता है, खासकर उनके जो टीन एज से एडल्टहुड की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि इस एज में ही सोचने समझने की क्षमता आने लगती है और बाकी तो कितने इस क्वेश्चन से भी अनअवेयर रह जाते हैं। देखो, जब हम प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तो इससे थॉट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड देन ये चीज बार बार रिपीट होने से ये एक हैबिट बन जाती है। देन ना सिर्फ हम प्रेजेंट को खो देते हैं बल्कि प्रेजेंट में किए हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा ध्यान पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में होता है, ना कि प्रेजेंट के काम में। बात करें तो हम फ्यूचर की छोटी बड़ी चीजों को कब प्लान करेंगे, सो इट इज नथिंग बट जस्ट अ ट्रिक ऑफ माइंड, क्योंकि फ्यूचर की इफेक्टिव प्लानिंग तभी होगी जब आप प्रेजेंट में रह के उसको प्लान करोगे। माइंड हमेशा हमें पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखने की कोशिश करता है। माइंड प्रेजेंट से डरता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रेजेंट में आए, क्योंकि प्रेजेंट में आते ही वो डिसअपियर हो जाता है। चलो अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं। जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़ो, आंखें बंद करो, प्रेजेंट मोमेंट में आओ और सारा ध्यान अपनी सांसों में ले आओ और देखो अभी आपके ब्रेन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। ओके तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके दिमाग में थॉट्स रुक गए होंगे, माइंड एकदम ब्लैंक हो गया होगा, और इसका कारण ये है कि जब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं माइंड थॉट्स डिसअपियर हो जाते हैं एंड व्हेन द माइंड डिसअपियर देन आप एक्चुअली प्रेजेंट को एक्सपीरियंस करते हो। अब यहाँ पर को एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जब भी आप अकेले होते हो तब आपको आपके माइंड की जरूरत नहीं है, उस टाइम थॉट्स और माइंड को डिसअपियर होने दो। बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग और यू आर विथ समवन, उस टाइम आपको आपके माइंड की जरूरत पड़ेगी सामने वाले से बात करने के लिए, बिकॉज बिना मेमोरीज के आप बात नहीं कर सकते। देखो, जब कभी आप अकेले होते हो तो हमेशा ट्राई करो कि आपके ब्रेन में कम से कम थॉट्स आए, और ये तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में आओगे। प्रेजेंट में आने के लिए अपनी सांसों में ध्यान रख सकते हो। एनीवे, इस चीज का एक फायदा ये भी होगा कि जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में आने वाले फिजूल के थॉट्स कम हो जाएंगे, और जितना ज्यादा ये थॉट्स घटेंगे उतना ही पॉइंट टू पॉइंट और अवेयर होकर कम्युनिकेट कर पाओगे। और यही चीज ऑब्जर्वेशन में भी काम करती है। जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस समय आपको थॉट्स को बिना सोचे बस ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि जैसे ही ध्यान थॉट्स में गया ऑब्जर्वेशन उसी समय खत्म हो जाती है। किसी थॉट के बारे में सोचना और ऑब्जर्व करना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जैसे एक ही समय में एक ही गेम को कोई प्लेयर एक साथ खेलना और स्टेडियम से देखना नहीं कर सकता, एक टाइम में एक ही चीज हो सकती है। सो द थिंग इज, मेंटल लेवल में हमारा टारगेट हमेशा अवेयर रहते हुए प्रेजेंट के काम में सारा फोकस होना चाहिए। जो भी काम आप करो उसमें ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने की कोशिश करो। शाओलिन मार्शल आर्ट वगैरह में भी सबसे पहले अलर्ट रहना सिखाते हैं, इसलिए जो भी काम आप कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने की कोशिश करो। इवन छोटे छोटे काम भी, जैसे कोई चीज उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, वो भी अलर्ट रह के करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार अभी तो यहीं था, कहाँ रख दिया। आप बस अलर्टनेस को इंक्रीज करते रहो, इससे अवेयरनेस भी इंक्रीज होती रहेगी। नाउ अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और इसको प्रैक्टिस करने के बाद हमारे दिमाग में थॉट्स कम हो जाएंगे, तो हम उस काम में क्रिएटिविटी, यूनिकनेस कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि क्रिएटिविटी दिखाने के लिए तो हमें बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स आने चाहिए। इसलिए पहले तो इसे ऐसे समझो कि किसी भी चीज में क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमें आइडियाज चाहिए होते हैं, ना कि नॉनसेंस थॉट्स। चलो एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं। मानो एक एवरेज ह्यूमन माइंड में एक दिन में लगभग 6000 से 7000 थॉट्स आते हैं। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन 6-7 हजार थॉट्स में से लगभग 70% थॉट्स फिजूल के होते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होता। वो कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो आप अगले दिन पूरी तरह भूल जाओगे, ख्याली पुलाव टाइप। ये थॉट्स का ट्रैफिक घट जाए तो आप चीजों को इफेक्टिवली कर पाओगे। ये फिजूल के नॉनसेंस थॉट्स हमारी काफी एनर्जी खाने के साथ साथ हमें डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, जिस वजह से हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं रह पाता। इसलिए जितना हो
हो सके अपने माइंड के थॉट्स को कम करो। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस भी समय आपको याद आए अपना ध्यान सांसों में ले आना। बस आती जाती सांसों को गहरी लेना। फिर आप भले कहीं भी हो, मार्केट, घर या कहीं भी, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप नोटिस करोगे कि कुछ ही समय में आपकी लाइफ में सडनली एक चेंज आ जाएगा। आपका ब्रेन एक नई स्टेट में आ जाएगा। आपकी विल पावर भी एकदम तगड़ी हो जाएगी और उस स्टेट में अगर आप कुछ भी प्लान करोगे या विजुलाइज करोगे तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से कर पाओगे। एक बुक है ब्रीथ बाय जेम्स नेस्टर, वो भी पढ़ सकते हो। फिजूल के थॉट्स कम हो जाने की वजह से विजुलाइजेशन करने में या प्लानिंग करने में बेकार के थॉट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जब थॉट्स इंटरफेयर करना बंद कर देंगे तब आप माइंड की एक नई स्टेट को एक्सपीरियंस करोगे।